भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष झालावाड़ के दौरे पर रहे। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती का झालावाड़ पधारने पर वार्ड 31 के पूर्व स्वागत हुआ। पार्षद इनाम जफर के नेतृत्व में वार्डवासियों ने स्वागत किया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने माला पहनाकर उनका इस्तकबाल भी किया है। उनके साथ जंग बहादुर पठान, वकार खान, इरशाद हुसैन का भी स्वागत किया गया। उसके बाद झालावाड़ में सांसद कार्यालय पर हामिद मेवाती का जोरदार स्वागत किया गया है, जिसमें जिला अध्यक्ष मुकीम अब्बासी, भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रमोहन दहाबाई, एसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रकाश वर्मा, इरफान पठान, फहीम खान, अनवर चौधरी, परमजीत सिंह बग्गा, नादिर मामा, भांजी दरगाह के सदर निजाम अब्बासी खान, इनामुल्लाह खान, रईस पठान उपस्थित रहे। उसके बाद मामू भांजे की दरगाह पर ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम हुआ। दरगाह मामू भांजे और गागरौन शरीफ मीठे महाबली सरकार के दरगाह पर प्रदेश अध्यक्ष की ओर से चादर पेश कर देश के लिए अमन, चैन और भाईचारे की दुआ की गई है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें आफ्ताब चौधरी नीटू के नेतृत्व में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती का जोरदार स्वागत किया गया है। आज मामू भांजे दरगाह पे भी आपने चादर पेश की अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से, क्या मामला है पूरा? आज मामा भांजे दरगाह पर अल्पसंख्यक मोर्चे के साथियों के साथ में हमने यहाँ पर बारगाह में चादर पेश की और देश और प्रदेश के लिए अमन, चैन, भाईचारे के लिए हमने दुआएं भी की है कि देश में गंगा जमुना तहजीब का जो हमारा प्रदेश है, इसमें आपसी भाईचारा बना रहे और भाईचारा को कायम रखा जाए। हिंदू मुस्लिम भाई हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और अल्लाह ताला से हमने यही दुआ की है कि गंगा जमुना तहजीब का जो हमारा प्रदेश, देश में अमन, चैन, भाईचारा, शांति बनी रहे, उसके लिए हम सभी ने कार्यकर्ताओं ने दुआ की। आज आपने झालावाड़ का दौरा किया है, कैसा रहा आपका दौरा यहाँ का? आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला झालावाड़ द्वारा प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसे मुझे आने का अवसर मिला और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। राजस्थान की सरकार ने जो 2 साल में विकास के काम किए हैं और इस झालावाड़ में माननीय वसुंधरा राजे जी ने जो विकास के काम कराए हैं, जनता ने अभी जो चुनाव होंगे, इन चुनाव के अंदर या पंचायत राज के चुनाव हो या नगर पालिका के चुनाव हो, इन चुनाव में हमारा कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को ले जाकर सरकार के विकास के नाम पर हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ परचम लहराने का काम अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता करेंगे। और आज यहाँ सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला, उनके द्वारा जो स्वागत सत्कार किया गया उसके लिए मैं सभी झालावाड़ जिले के हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जनता के हितों के लिए कोई भी अल्पसंख्यक समाज का काम होगा, मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी, मदन राठौड़ जी, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता के नाते मौका दिया, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिलाने के लिए। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी ताकत की वजह से आज पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और हम सब मिलकर पूरे राजस्थान के अंदर आने वाले दिनों में पंचायत राज के चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। मदरसा पैरा टीचरों का जो मुद्दा है वो काफी टाइम से बाकी चल रहा है परमानेंट होने का। पहले भी वसुंधरा जी के कार्यकाल में ही इनको प्रबोधक बना करके परमानेंट किया गया था, तो उसके लिए क्या कार्य चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे पूर्व में माननीय वसुंधरा जी की सरकार हो या वर्तमान में माननीय भजन लाल जी की सरकार, हमारी सरकारें हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए काम करती हैं और हमें विश्वास है, उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी पर कि आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ पैरा टीचर्स हैं, जिन्हों के लिए हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी की है और आने वाले दिनों में निश्चित ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले उनको प्रबोधक बनाकर माननीय वसुंधरा जी ने उनको परमानेंट करने का काम किया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विकास हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ हमें वोट बैंक समझकर हमारा शोषण करने का काम किया है, क्योंकि जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बने थे उनके बाद में उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट बैंक समझकर इस पूरे राजस्थान के अंदर
उन्होंने हमारे लोगों का शोषण किया, हमारे लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारे लिए विकास के नए आयाम खोले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं इनको भी हमारी सरकार परमानेंट करने का काम करेगी। एक लाड़ो योजना और जो एक और योजना है वो चल रही है, वो सभी के लिए है, स्कूलों में बच्चियों के लिए, लेकिन मदरसा बोर्ड के बच्चियों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस कारण उसका नामांकन घट रहा है मदरसों का। देखिए, इस विषय के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा और मुझे अभी जानकारी मिली, पैरा टीचर्स ने मुझे अवगत कराया, मुझे जानकारी नहीं थी। आने वाले दिनों में माननीय हमारे जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ जी और मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को इस विषय को लेकर हम सभी संविदा कर्मियों का भी 10% मानदेय बढ़ाया गया है और मदरसा पैरा टीचरों का नहीं बढ़ाया गया है। इस विषय को लेकर अभी मुझे जानकारी मिली है। आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारी चर्चा होगी तो इस विषय को भी उनके सामने हम रखने का पूरा प्रयास करेंगे। पंचायत चुनाव में आप कैसे तैयारियां कर रहे हैं? पंचायत चुनाव को लेकर, नगर परिषद चुनाव को लेकर? पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने 2 साल में वो ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं जो पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में नहीं किए, और हमारी सरकार ने जो वादे किए थे युवाओं को नौकरी देने का काम माननीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अभी 12 जनवरी 2026 को 1 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए जो कैलेंडर जारी किया है, हमें उम्मीद है कि उस कैलेंडर के अंदर आपको आने वाले दिनों में हमारे युवा साथी सरकारी नौकरियों में देखने को मिलेंगे और जनता के बीच में हम विकास को लेकर जाएंगे और पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर करेंगे। मैं आज इस झालावाड़ में मैंने कार्यकर्ताओं से भी ये आह्वान किया है कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा।